हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो जी। उम्मीद करता हूँ जी आप सभी ठीक होंगे। आपका भाई भी ठीक है। और सबसे पहले जिस भी भाई ने मुझे फ़ोन कॉल किया, एसएमएस किया और मेरा हाल चाल पूछा जी, उनको दिल से प्यार। और जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ। ये एक पंजाब की लोकेशन है, यहाँ पर मैं 2 बार विज़िट कर चुका हूँ। जिस भाई ने जो मैं अभी रिव्यू करने वाला हूँ इस वीडियो को देखना है, इसकी ओरिजिनल वीडियो को देखना है तो जी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है जी, आप देख लेना दोनों ही पार्ट के। तो दोस्तों एक्चुअल में हुआ क्या था, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ इसी लोकेशन से रिलेटेड। तो जब मेरे ऊपर उस गोस्ट ने अटैक किया था, गोस्ट मीन्स वहाँ पर जो तांत्रिक था और तांत्रिक के तांत्रिक जो उन चुड़ैलों को, उन जितने भी स्पिरिट थी वहाँ पे, उनको कंट्रोल कर रहा है जी वहाँ पर, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग ही जब जब एक्टिविटी हो रही थी उस लोकेशन पर, कोई भी चीज़ मूव हो रही थी, कोई भी आवाज़ आ रही थी, तो वो सब चीज़ें वो चुड़ैलें कर रही थी, ठीक है। जो कि वो तांत्रिक उनसे करवा रहा था ताकि मैं वहाँ से डर कर भाग जाऊँ। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है, जब तक मैं डीप तक नहीं जाऊँ लोकेशन के तो मैं पीछा नहीं छोड़ता। तो दोस्तों पूरा चलता रहा जी, लोकेशन का मैटर पूरा चलता रहा जी, ठीक है। मैं शूट करता रहा जी, बैकग्राउंड पे चला दूंगा, आप देख लेना। ये सब मैं शूट कर रहा था, ब्लड दिखाई दे रहा था फर्स्ट पार्ट में, पत्थर चल रहे थे जी, ईंटें मेरी टांग पे लग रही थी, कभी इधर से ईंट आ रही थी, कभी इधर से ईंट आ रही थी। वो जितनी भी एक्टिविटी हो रही थी वो चीज़ें कर रही थी जी जो उस तांत्रिक ने कंट्रोल की हुई है। आज तक कभी भी दोस्तों ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी भी लोकेशन को क्लियर नहीं कर पाऊँ, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि वो मुझे, मेरे ऊपर इतना जानलेवा अटैक भी हुआ और फिर मैं उस लोकेशन को मतलब अधूरा छूट गया, मेरे से आधा ही रह गया, ठीक है। ऐसा क्या था वहाँ पर? तो एक्चुअल में दोस्तों जहाँ पर भी मैं जाता हूँ लोकेशन पर, वहाँ पर नॉर्मल गोस्ट होते हैं, या स्पिरिट होती है, या कोई ब्लैक वाइट शेडो जो भी आप कैप्चर होता है वही होता है, ठीक है। जिनको कि मैं अपने जो मैं पाठ करता हूँ जी उसके द्वारा डील कर लेता हूँ। लेकिन इस बार क्या हुआ, वहाँ पर खाली गोस्ट ही नहीं थे, वहाँ पर वो तांत्रिक भी था। तांत्रिक जिसकी स्पिरिट वहाँ पे है, जो कि वो लड़के ने उसको कत्ल कर दिया था जी, वही स्पिरिट उस पे मतलब कि उस लोकेशन पर उन चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। तो वो तांत्रिक था, वो तांत्रिक मैंने जैसे फर्स्ट पार्ट में बताया था कि बहुत ज़्यादा डेंजर था दोस्तों, बहुत ज़्यादा खतरनाक था, बहुत एक्सपीरियंस वाला बंदा था वो। और उसको सब पाठ जितने भी मुझे आते हैं उस चीज़ का तोड़ उस तांत्रिक के पास था, इसीलिए मेरे ऊपर जानलेवा अटैक हुआ जी। हालांकि मैंने पाठ कर लिया था और पाठ करने से उन गोस्ट ने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया, उस तांत्रिक ने मेरे ऊपर अटैक किया, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। और दोस्तों जब मैं उस पानी वाली डिग्गी में गिर गया था, जब मेरे पत्थर लगा था जी, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था दोस्तों। डॉक्टर के द्वारा जब स्कैन वगैरह की गई है जी, तो अंदर का जो जख्म है ना जी, अंदर जख्म आया जी, अंदरूनी जख्म आया है और मांस फट गया जी नीचे, बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल यहाँ पे मेरे आप ईंट लगी थी। वहाँ पर ईंट लगने से क्या हुआ कि अंदर डैमेज हुआ ना जो, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, जब भी वॉशरूम मतलब जाता हूँ ना तो मतलब कि दर्द होता है, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ कि उस लोकेशन पर कितना खतरा है, कितना खतरा है, आपको इस बात से आइडिया हो जाएगा। तो दोस्तों वहाँ पर दोस्तों घर वालों ने मुझे बाद में बताया कि वहाँ पे तर्कशील सोसाइटी, जो इंडिया के तर्कशील है जी, अपने इंडिया लेवल पे जो तर्कशील सोसाइटी के जो मेंबर है जी, वो वहाँ पर गए, उनको भी दोस्तों वहाँ पर भागना पड़ा जी, ठीक है। ये बात मेरे को भाई ने बाद में बताई, ठीक है। अगर मेरे को पहले बता देते तो शायद मैं कुछ अपना उस तरीके से जुगाड़ करके जाता, लेकिन मुझे बाद में पता चला। जब मैं गिरा पड़ा था दोस्तों, ठीक है, कैमरा बंद हो गया था, तो भाई ने अपने फ़ोन से, जो लोकेशन वाला भाई था उसने अपने फ़ोन से वो वीडियो शूट किया, ताकि अगर अवतार भाई को कुछ मान लो, सपोज करो कि अगर अवतार भाई की डेथ हो चुकी है तो हम वीडियो बनाएंगे, प्रूफ रखेंगे अपने पास, ताकि हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई के दौरान कोई एलिगेशन ना लगे। तो इसीलिए वो वीडियो बना रहे थे। चलो वो तो खैर मैं बेहोश ही था, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, तो वो क्लिप मैंने बाद में उनसे लेके वीडियो में ऐड कर दिया था, ठीक है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जब मैं डिग्गी में गिरा पड़ा था जी, तो बाद में कैमरा तो ऑफ हो गया था, लेकिन मेरे ऊपर तब भी बहुत सारी ईंटों की बारिश हुई है, जो कि मेरे कंधे पे, मेरे पेट पर, मेरी चेस्ट पे, जो मेरी टांग पे लगती रही हैं जी, और अंदरूनी चोटें काफ़ी आई हैं दोस्तों। और जब मैं लेटा पड़ा था तो भाई मुझे बाहर निकाल के उठाकर ले जाने लगे हैं जी, तो मेरा बॉडी का वजन इतना बढ़ चुका था, क्योंकि तब भी मेरे ऊपर असर था जी उस चीज़ का। तो उन दोनों भाइयों से उठाया नहीं गया जी, तो फिर तो वो 3 बंदे और लेके, 2 बंदे और लेके आया, सॉरी, और 2 बंदे लेके आया जब, तब मैं ऐसे उल्टा पड़ा था जी, ठीक है। तो तब क्या हुआ जी, उनको
जो पानी वाली डिग्गी थी उसके बैक साइड पे ब्लैक शैडो बैठा हुआ दिखाई दिया जी, जो कि वो रिकॉर्ड तो नहीं कर पाए, इसीलिए वो वापस भाग रहे थे और फिर भाग ही गए थे। तकरीबन सुबह 7 बजे जब दिन का उजाला हुआ जी, तब वो मुझे वहाँ से लेकर गए हैं, ठीक है। और वो पूरा श्योर होकर लेके गए हैं कि दिन चढ़ जाए, मतलब दिन जब तक दिन नहीं चढ़ेगा हम नहीं जाएंगे, ये भाई बता रहा था, ठीक है। वो इतना डर गए थे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे से लोकेशन क्लियर ना हुई हो, लेकिन अब आपका भाई दोबारा जाएगा जी उसी लोकेशन पर, ठीक है। आपको बहुत जल्द तीसरा पार्ट देखने को मिलेगा। डॉक्टर ने 3 दिन का रेस्ट बताया मेरे को कि कहीं पे नहीं जाना है, जोर नहीं लगाना है, कहीं भाग दौड़ नहीं करनी है। लेकिन मैं अब 3 दिन 2 दिन हो गए हैं, 1 दिन और है, तो मैं उस लोकेशन पर जाने वाला हूँ, ठीक है। और अब दोस्तों उस तांत्रिक ने तो जो मेरे साथ करना था कर दिया, लेकिन इस बार मैं उस तांत्रिक को छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। मेरे अंदर गुस्सा भरा पड़ा है यार, मेरे को बहुत मारा उसने, बहुत पीटा है, तो मैं अपना बदला लेके रहूँगा, ठीक है। खैर वो तो अलग बात रहेगी, लेकिन मैंने अब उन घर वालों का भी फ़ायदा करना है, जो कि मेरे साथ पहली बार हुआ है लाइफ में कि मैं किसी घर वाले का फ़ायदा नहीं कर पाया, ठीक है। तो अभी मैं उस लोकेशन को पूरा क्लियर करके रहूँगा, ठीक है। अब भाइयों की सपोर्ट चाहिए यार, ठीक है, तो सपोर्ट कर देना यार, ठीक है। और दुआ करना मेरे लिए कि मैं सही सलामत वापस आ जाऊँ वहाँ से। तो ये कुछ खैर जी कुछ बातें थी जो आपको बतानी ज़रूरी थी। और ये पंजाब में ही पड़ती है ये लोकेशन, और बड़ी डेंजर लोकेशन है दोस्तों, नॉर्मल लोकेशन नहीं है। इस बार कुछ भाई सजेशन दे रहे थे कि आप बैकअप टीम रखना। देखूंगा दोस्तों, अगर मेरे साथ कोई चलने के लिए रेडी हुआ तो पक्का लेके जाऊंगा, अगर नहीं कोई रेडी हुआ तो फिर मैं अकेले ही जाऊंगा। तो जी भाई लोगों, जिस भी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और आपके भाई की हौसला अफजाई के लिए एक लाइक का बटन दबा दें और प्यारा सा कमेंट कर दें, ठीक है। और अपना सजेशन बताओ मुझे कि मुझे किस तरह से जाना चाहिए, मतलब किस तरह से, मतलब कि बंदे साथ लेकर जाने चाहिए, ठीक है, कोई पाठ पूजा स्पेशल करना चाहिए। वैसे तो मुझे पता है मुझे क्या करना है, लेकिन मैं आप भाई लोगों की सजेशन चाहता हूँ कि आप भी मुझे बताएं कि ऐसा मैं वहाँ पर क्या करूँ जिसके लिए मैं सेफ़ रह सकूँ। तो आपका भाई जा रहा है जी। और एक भाई बोल रहा था कि कैमरा डबल कर दो जी, हाँ बिल्कुल मैं डबल कैमरा करने की कोशिश करूँगा। एक दिन किसी का फ़ोन उधारा ले लूँगा या फिर कैसे भी करके सेटिंग करने की कोशिश करूँगा, एक प्रॉपर लोकेशन पर लगा के रख दूँगा, ठीक है, एक कैमरे से मैं शूट करूँगा। तो ये मैं करने वाला हूँ, पॉसिबल हुआ तो ज़रूर करूँगा, हो सकता है करूँगा। अब मुझे इतना तो पता है कि मेरे साथ जब भी मैं जाऊँगा, मेरे साथ जाते सार मेरे पे अटैक होगा, ये मुझे कन्फर्म है, और मुझे उसी तैयारी से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस लोकेशन में अब मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि और भी घोस्ट का इजाफा हुआ होगा। आप बोलोगे कैसे? क्योंकि वो तांत्रिक था दोस्तों, ठीक है। अब उस तांत्रिक को आइडिया हो जाएगा कि मैं अब आने वाला हूँ, ठीक है, और मैं अपनी डबल पावर से जाऊँगा, ठीक है। अब तो उसको ये आइडिया होगा, और वो भी जो उसके आसपास के जितने भी गोस्ट होंगे ना, उनको इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। ये मैं श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। आपको इसका मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा। और एक बड़ी हैरानी वाली बात हुई है कि जिस दिन मैं शूट पे गया, मम्मा को रात को सपना आया है, और मम्मा को क्लियर कट उस तांत्रिक ने सपने में बोला है कि तेरे बेटे को समझा ले, ठीक है। मम्मा बोल रही थी, मुझे पंजाबी में बोल रहा है कि तेरे बेटे को समझा ले। और वही सपना मुझे कल रात, यानी कि जो आज की रात थी, कल वाली रात, एक दिन बाद, लोकेशन से आने के 1 दिन बाद मुझे आया है कि अब मत जाना तू। वही बंदे की आवाज़ थी, मतलब बंदे की आवाज़ ही मम्मा को लग रही थी कि मुझे बंदा बोल रहा है कोई, और मुझे भी वही लग रही है। और सेम सपना मुझे भी यही लगा कि किसी बंदे ने बोला कि अब मत जाना, मम्मा को भी यही लगा, और सेम सपना दोनों को नहीं आ सकता, ठीक है। तो अब बहुत खतरनाक सीन है, आपका भाई जरूर जाएगा जी, ठीक है। और दुआ कर देना मेरे लिए, लव यू, प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। और एक और बात बता दूं मैं आपको, जब जब ओ यार मैं कहीं ना बोलो ना, तू बीबी बीबी लग गया।